NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। बहुजन समाज पार्टी के विभिन्न पदों पर रहते हुए मंडल कोऑर्डिनेटर राजनारायण उर्फ निराला कोल ने लोहिया ट्रस्ट कार्यालय पर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। सपा जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद मौर्य ने उन्हें पार्टी ज्वाइन कराया। सपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि निराला कोल के पार्टी में आने से संगठन को मजबूती मिलेगी। निराला ने कहा कि प्रदेश के 25 विधानसभा सीटों पर कोल समाज सपा को मजबूत करने का काम करेगी। करीब 2004 से बहुजन समाज पार्टी के विभिन्न पदों पर रहते हुए मंडल कोऑर्डिनेटर का पद संभाल रहे निराला ने आज पाला बदल लिया। कहा कि बसपा में सामाजिक नेतृत्व का अभाव है। एक वर्ग के अलावा अब कोई अन्य वर्ग बसपा में नहीं रह गया है। समाज के प्रति काम करने की लगन अब बसपा में नहीं है। बसपा में हर समाज के बड़े चेहरे का अभाव हो गया है। कहा कि सपा की नीति से प्रभावित होकर आज सपा में शामिल हुए। निराला ने कहा कि प्रदेश के 25 विधानसभा सीटों पर आदिवासी कोल बिरादरी के लोगों की संख्या चुनाव परिणाम को प्रभावित करती है। मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, झांसी व ललितपुर में रहने वाले आदिवासी कोल बिरादरी का समर्थन अब समाजवादी पार्टी को मिलेगा। सपा जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने इस मौके पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि निराला कोल के आने से समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी। संगठन अपने लक्ष्य को आने वाले चुनाव में प्राप्त करेगा। समाज के लोग कुछ खड़े हो जाए आए हैं। ये बताइए, आप इससे पहले किस पार्टी में थे और कौन सा पद था आपका? हम लिख कर तो दे दिए हैं। वैसे मैं 2004 से बहुजन समाज पार्टी में काम किया हूँ, विधानसभा में काम किया हूँ, जिला प्रभारी रहा, जिला महामंत्री रहा, जिला उपाध्यक्ष रहा, लोकसभा प्रभारी रहा, जिला प्रभारी रहा, फिर कोऑर्डिनेटर रहा लंबे समय तक। 2016 से लगातार मैं मिर्जापुर मंडल देख रहा हूँ। ये बताइए, फिर सपा आपने क्यों चुना है और बसपा क्यों छोड़ा आपने? बहुजन समाज पार्टी में सामाजिक नेतृत्व का अभाव और समाजवादी पार्टी की विचारधारा मुझे अच्छी लगी, इसलिए हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया। क्या दिक्कतें हो रही थी बहुजन समाज पार्टी में? क्या अब चूँकि आप काफ़ी लंबे समय से थे, कार्यकर्ता रहे हैं, क्या दिक्कतें हो रही थी कि आपको मजबूर? भाई, बहुजन समाज पार्टी में हम शुरू में कहा कि सामाजिक जो वो है वो उसका वहाँ कमी है। जैसे हर समाज के लोग जो कभी बहुजन समाज पार्टी में रह करके बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने का काम किए, तो आज वहाँ से एक वर्ग के अलावा, सामाजिक एक वर्ग के अलावा और कोई सामाजिक वर्ग वहाँ नहीं रह गया। इसका अभाव है। मतलब आपको लगा कि ये सामाजिक न्याय नहीं कर पा रहे हैं जो सिद्धांत पे चल रहे हैं? सामाजिक न्याय और सामाजिक अभाव हम दोनों में अंतर है। हम न्याय की बात नहीं कहा, हमने कहा कि सामाजिक अभाव है। सामाजिक अभाव माने वहाँ जो कभी पिछड़ी समाज का एक चेहरा बड़ा हुआ करता था, कभी माइनॉरिटी का बड़ा चेहरा हुआ करता था, दलित समाज का तो बड़ा चेहरा है ही है, तो उसका अभाव है। आपको लगता है अखिलेश जी के पार्टी में आके आपको लगता है वो चीज़ें मिलेंगी जो वहाँ से आप आए हैं? बिल्कुल मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी। हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लखनऊ में 1 घंटा मेरी मुलाकात हुई। इधर आदरणीय दामोदर प्रसाद मौर्य जी जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इनके नेतृत्व में, इनके प्रयास से कभी बहुजन समाज पार्टी में रहे आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी से हम लोगों का पहले से भी संबंध था। उनके नेतृत्व में जो मुझे समय मिला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारे लिए इतना समय दे पाएंगे। 1 घंटा को उन्होंने समय दिया, हर बिंदुओं पर हमने बात किया। और इधर मिर्जापुर हो, सोनभद्र हो, इलाहाबाद हो, चित्रकूट, बांदा, झांसी, ललितपुर, तकरीबन उत्तर प्रदेश में 25 विधानसभा ऐसी है जहां जिस समाज से हम बिलोंग करते हैं, कोल समाज, आदिवासी समाज, हर विधानसभा में 50,000 प्लस है इनकी संख्या। तो ये जो 50,000 प्लस इनकी संख्या है, यह हम लोग निरंतर प्रयास करेंगे। जी ये बताएं कि बसपा छोड़ के आए हैं समाजवादी पार्टी में, कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए, पहले सर्वप्रथम मैं आप लोग का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि हमारे कार्यालय पर प्रेस वार्ता में आप आए। देखिए, जितने लोग बहुजन समाजवादी पार्टी से हमारे पार्टी में आए हैं, हम लोग उसके मान सम्मान स्वाभिमान को कभी ठेस नहीं पहुँचने देंगे और हम लोग यथासंभव जो भी पद प्रतिष्ठा होगा इनको देने का काम करेंगे। और
इन लोगों को जोड़ करके हमको अपनी सरकार बनानी है, हमको लोकसभा लड़ना है। और आप जानते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी, जैसा आपने कहा राजनारायण जी ने, कि अपने पद से विमुक्त हो चुकी है। और वो जो उनका मिशन था, मिशन मामला तो खत्म हो चुका है। हम भी हरिजन है, हरिजनों की माइती हूँ, लेकिन मैं मायावती जी का माइती नहीं हूँ। और मैं बिल्कुल बता दे रहा हूँ, आप चाह रहा हूँ कि जो अत्याचार हरिजनों के साथ हो रहा है हर जगह, मायावती जी कभी बोलने का काम नहीं करती। जो वजह से डर के मारे नहीं बोलती है, वो बोलना हरिजनों के साथ इतना अत्याचार बलात्कार इतना हो रहा है, और हमेशा उल्टा लाइन चलना, दूसरों को मजबूती प्रदान करना। अब जो परीक्षा है 2024 की परीक्षा है, तो जी। 2024 में आप क्या मानते हैं कि आपके आने से ये सीट जीतने में आपको सहूलियत होगी? क्योंकि हाँ। कोल समाज का वोट काफी ज़्यादा है यहाँ पे। आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। इनके आने से बहुजन समाज हमारा बाहुल्य क्षेत्र है, चाहे लोकसभा मिर्ज़ापुर और चाहे लोकसभा सोनभद्र। और आपके आने से वहाँ पे इनकी बिरादरी के लोगों को बल मिलेगा इनकी वजह से, और हमारे साथ जुटेंगे। हम लोग अपने MP को बनाने का काम करेंगे।